हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि एचवीएसी सिस्टम क्या है और बेसिक एचवीएसी क्या होता है। उसमें हमने पढ़ा था रेफ्रिजरेशन साइकिल वगैरह का, सारा देखा था कि कंप्रेसर, एक्सपेंशन डिवाइस वगैरह क्या होता है। ये सब हमने कवर किया था। और व्हाट इज़ एचवीएसी क्या होता है ये भी हमने कवर किया था। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, कि कौन कौन से टाइप्स के हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं। पहला इसमें है कि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ये सेंट्रल में आ जाता है हमारा, जो बड़े बड़े एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स यूज होते हैं, होटल्स हो गया, हॉस्पिटल्स, मॉल्स वगैरह में, एयरपोर्ट में। तो ये चिलर सिस्टम ये आ गया, ये सेंट्रल में आता है। चिलर पूरे बिल्डिंग को कूल करता है। ये सेंट्रल सिस्टम का काम क्या होता है कि ये पूरे बिल्डिंग को कूल करता है। इसमें डक्ट यूज किया जाता है, पूरे बिल्डिंग को कूल करता है। इसको डक्ट के थ्रू पूरे बिल्डिंग में जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हम एयर लेके जाते हैं और उस एरिया को कूल करते हैं। एक सेंट्रल यूनिट होता है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग एक सेंट्रल यूनिट होता है। जैसे चिलर में चिलर का जो पॉइंट है उसमें होता है प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप, कंडेंसर पंप, पूरा प्लांट रूम वगैरह, उसमें बहुत सी चीज़ें होती है, एक्सपेंशन डिवाइस, कूलिंग टावर, ये सब चीज़ें होती है। ये सब सेंट्रल पार्ट, एचवीएसी के सेंट्रल पार्ट में ही आता है। इसका यूज कहाँ होता है? हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, ऑफिस हो गया, मॉल्स हो गया, हॉस्पिटल हो गया, लार्ज बिल्डिंग में इन सब का यूज होता है। उसमें दूसरा पार्ट है, इसमें दूसरा पॉइंट है कि स्प्लिट टाइप्स, डक्टलेस। स्प्लिट टाइप जो होता है वो डक्टलेस होता है, इसमें डक्ट यूज नहीं करता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो घर में हम यूज करते हैं, 1 टन, 2 टन, 3 टन की मशीनें जो होती है, एक आउटडोर और इसमें क्या होता है कि एक इंडोर और एक आउटडोर होता है। आउटडोर वॉल पे या छत पे रख देते हैं, इंडोर अंदर रूम के अंदर होता है, जिस एरिया में हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है। इसमें डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डक्टलेस सिस्टम होता है। कहाँ यूज होता है इसका? रूम्स में, स्मॉल एरिया या सिंगल रूम को कूल करने के लिए ये सूटेबल होता है, छोटे एरिया के लिए होता है। सेम वैसे ही होता है विंडो एसी। तीसरा होता है विंडो एसी। विंडो एसी ये वॉल पे लगाया जाता है, सिंगल यूनिट होता है, ये सिंगल यूनिट होता है। और छोटे रूम के लिए, एक रूम हो गया, ये छोटे से एरिया के लिए ये सूटेबल होता है कूलिंग करने के लिए। फिर चौथा इसमें है हीट पंप। हीट पंप कूलिंग और हीटिंग दोनों का काम करता है। हीट पंप का जो काम है वो कूलिंग करना भी है, हीटिंग करना भी। ये एनर्जी इफ़िशियंट होता है। एनर्जी इफ़िशियंट का मतलब होता है कि ये लाइट इसमें ज़्यादा यूज नहीं होता, बिल कम होता है। ये मॉडर्न क्लाइमेट के लिए भी बेस्ट होता है, कि जहाँ ज़्यादा गर्मी हो उसके हिसाब से भी चलता है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि वीआरबी और वीआरएफ ये यूज होता है इसमें। और भी सारे हैं इंडोर यूनिट, जैसे टावर एसी हो गया और 4 वे कैसेट हो गया, डक्टेबल यूनिट हो गया। ये सब वीआरबी के भी पार्ट हैं। वीआरबी में आते हैं कि डक्टेबल यूनिट, 4 वे कैसेट, हाई वॉल, ये सब आते हैं। फिर वीआरबी और वीआरएफ सिस्टम क्या होता है? 5वां पॉइंट, कि वीआरबी और वीआरएफ सिस्टम, वीआरबी को हम बोलते हैं वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। ये रेफ्रिजरेंट को वेरी करता है, कि जितना ज़रूरत होता है उस हिसाब से ये रेफ्रिजरेंट भेजता है। डिफरेंट रूम में अलग अलग कूलिंग ये देता है। ये क्या काम करता है? ये इंडिविजुअल रूम को कंट्रोल करता है। अगर कई सारे रूम हैं तो जिस रूम में जितने लोड की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ये रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराता है। इसका भी यूज होता है कमर्शियल बिल्डिंग में, हॉस्पिटल, मॉल्स वगैरह में इसका भी यूज होता है। अब वीआरबी सिस्टम जो है ये डाइकिन कंपनी का है। वीआरबी और वीआरएफ में फ़र्क क्या होता है कि वीआरबी जो सिस्टम होता है डाइकिन का होता है, और डाइकिन के अलावा जितने भी यूज होते हैं कंपनियां, उसको हम वीआरएफ बोलते हैं।
अब हम देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है दोनों के, वीआरबी और वीआरएफ के। रेफ्रिजरेंट की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं दोनों, ये दोनों रेफ्रिजरेंट के क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं कि इनमें टेक्निकल प्रॉब्लम कोई नहीं होती, दोनों टेक्निकल सेम होते हैं कि दोनों रेफ्रिजरेंट को फ्लो करते हैं अकॉर्डिंग टू लोड के अकॉर्डिंग कि जिस एरिया में जितने लोड की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ये रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराते हैं। हर रूम को जितनी कूलिंग चाहिए उतना ही प्रोवाइड करते हैं ये अकॉर्डिंग टू रूम लोड के अकॉर्डिंग, रूम में कितना लोड की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। वर्किंग सिस्टम ये कैसे काम करते हैं, इसमें एक आउटडोर यूनिट होता है, वीआरएफ सिस्टम हो या वीआरबी सिस्टम, इन सब में एक आउटडोर से मल्टीपल इंडोर यूनिट कनेक्ट होता है। एक आउटडोर से कई सारे यूनिट को कनेक्ट करते हैं और हर यूनिट को अलग अलग कंट्रोल किया जाता है या कर सकते हैं या किया जाता है। कंप्रेसर स्पीड ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है लोड के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, कैसे करता है कि जितना लोड होगा उसके हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड होती है। ज़्यादा लोड चाहिए होगा तो कंप्रेसर तेज़ चलेगा, अगर कम लोड है तो स्लो चलेगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेज ऑफ वीआरबी और वीआरएफ सिस्टम के फ़ायदा क्या होता है कि एनर्जी एफिशिएंट होता है, बिल कम यूज होता है, खर्च होता है या कम यूज होता है बिजली। हर रूम को सेपरेट कंट्रोल किया जाता है, अलग अलग रूम को अलग अलग टेम्परेचर पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें नॉइज़ कम होती है, आवाज़ वगैरह बिल्कुल कम होती है और स्पेस भी इसमें कम लगता है। पूरा प्लांट रूम की ज़रूरत नहीं पड़ती, कूलिंग टावर और एचवी चिलर पंप वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक आउटडोर लगाए, कई सारे इंडोर से कनेक्ट करके हम चला देते हैं, तो इसमें स्पेस की सेविंग होती है। यूज कहाँ होता है, शॉपिंग मॉल्स में यूज होता है, ऑफिस में यूज होता है, हॉस्पिटल्स में यूज होता है, बिल्डिंग्स में यूज होता है, होटल्स वगैरह में भी यूज होता है। तो ये हर जगह यूज होते हैं। तो ये था टोटल कि हम इसमें देखें इस वीडियो में कि वीआरबी और वीआरएफ में क्या डिफरेंस है और एचवीएसी सिस्टम में कौन कौन सा यूनिट हम यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आगे देखेंगे कि चिलर का पार्ट हम देखेंगे कि और उसमें डक्टिंग वगैरह की टाइप्स ऑफ डक्टिंग, कौन कौन से टाइप के डक्टिंग यूज होता है। फिर हम चिलर यूज कहाँ करते हैं, उसमें कौन कौन से सिस्टम होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।